हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का योगी एम्प्लॉय हेल्पलाइन पे। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कि जो 8वां वेतन आयोग है उसके बारे में लेटेस्ट अपडेट क्या क्या है और क्या चांस है कि ये 8वां वेतन आयोग लागू हो जाएगा और कितनी सैलरी में इंक्रीमेंट वगैरह हो सकता है। उन सब चीज़ों के बारे में आज हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले तो हम देखेंगे कि क्या होता है ये वेतन आयोग। तो जो पहला जो वेतन आयोग है अपने भारत में वो आया था जनवरी 1947 में, और जो लेटेस्ट आया है 7वां वेतन आयोग जो कि अभी चल रहा है वो 28 फरवरी 2014 को आया था और ये 16 में लागू हो गया था। तो ये काम कैसे करता है? तो सेंट्रल गवर्नमेंट है जो हर कुछ सालों के बाद वेतन आयोग लाती है कर्मचारियों की सैलरी में वृद्धि के लिए, और फिर इस वेतन आयोग को स्टेट गवर्नमेंट भी लागू करती है। तो होता क्या है कि सेंट्रल गवर्नमेंट तो मान लीजिए वेतन आयोग ले आती है और सैलरी में इजाफा हो भी जाता है कर्मचारियों के, लेकिन स्टेट गवर्नमेंट इसके लिए तैयार नहीं होती है कई बार, तो उनके ऊपर बहुत अधिक वित्तीय बोझ आ जाता है। तो इन सब चीज़ों की वजह से जो 5वां वेतन आयोग आया था वो 1994 में आया था, और इसमें हुआ क्या था कि जो स्टेट गवर्नमेंट्स हैं उनकी हालत जो है वो खस्ता हो गई थी इस वेतन आयोग की वजह से। तो उन्होंने फिर लगभग 13 स्टेट ऐसे थे उस टाइम जिन्होंने मिलकर ये आवाज़ उठाई कि जब भी आप नया वेतन आयोग लेके आते हैं तो उसके लिए हम स्टेट है उनसे भी चर्चा की जाए। तो उसके बाद से जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो स्टेट से भी चर्चा करती है और फिर नया वेतन आयोग लेकर आती है। तो इस नए वेतन आयोग के पीछे कॉन्सेप्ट ये है कि जैसे जैसे महंगाई में वृद्धि होती है वैसे वैसे कर्मचारियों की जो खर्चे हैं वो बढ़ने लगते हैं। तो जैसे जैसे जो महंगाई बढ़ेगी वैसे वैसे कर्मचारियों के खर्चे भी बढ़ेंगे, तो उन खर्चों को पूर्ति करने के लिए सरकार नए वित्त आयोग का गठन करती है और उस हिसाब से सैलरी में वृद्धि करती है। तो अभी जो 7वां वेतन आयोग आया था लास्ट में, उसमें ये कहा गया था, ये बहुत अच्छी सिफारिश थी कि जो गवर्नमेंट है उसको 10 सालों का वेट नहीं करना चाहिए वेतन में वृद्धि के लिए। सरकार 10 साल से पहले भी चाहे तो इन सारे जो ग्रेड पे हैं कर्मचारियों के उनका रिव्यू कर सकती है। जो पेंशनर्स हैं उनके भी जो मिल रही है उनको पेंशन, उनका रिव्यू कर सकती है। और 10 साल से पहले भी सरकार चाहे तो सैलरी में इजाफा कर सकती है, यानी जो नेक्स्ट पे कमीशन है वो ला सकती है। अब हम इसके बाद हम बात करेंगे कि अभी लेटेस्ट अपडेट क्या क्या है, यानी कि अब क्या कह रही है गवर्नमेंट इसके बारे में। तो जो अभी 2-3 महीने पहले की न्यूज़ है, तो हम सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे लेटेस्ट न्यूज़। लेटेस्ट न्यूज़ के बारे में बात करेंगे तो 2-3 महीने पहले की बात है। जो राज्यसभा में वित्त राज्य मंत्री है पंकज चौधरी, उन्होंने ये बयान दिया था कि जो नेक्स्ट वेतन आयोग है यानी 8वां वेतन आयोग है, इसके बारे में सरकार अभी कोई चर्चा नहीं कर रही है, मतलब कि इसके बारे में अभी कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। और उन्होंने साथ में ये भी बता दिया कि जो नेक्स्ट पे कमीशन है उसमें सिस्टम कुछ अलग कर दिया जाएगा। तो 2 नई चीज़ें आ गई है अब। उन्होंने पहली तो बात तो ये कहा है कि जो उनकी जो कार्य है, जो परफॉर्मेंस है, उसके हिसाब से ही सरकार अब सैलरी में जो है वृद्धि करेगी। तो इसको कहा जा रहा है परफॉर्मेंस लिंक्ड इंक्रीमेंट। तो अब जो नया सिस्टम आएगा उसमें ये होगा कि जो कर्मचारी हैं उनके कार्यों का मूल्यांकन किया जाएगा। अब सरकार ऐसी व्यवस्था लाएगी जिसमें जो कर्मचारी हैं उनके कार्यों का मूल्यांकन किया जा सके, और जो कर्मचारी अच्छा काम नहीं कर रहे हैं, जो अपना रिजल्ट अच्छा नहीं दे रहे हैं, जिनके ऊपर बहुत सारी कार्रवाइयाँ पेंडिंग है, उनकी सैलरी में वृद्धि नहीं होगी। और जिनका काम अच्छा है वो एसेस करेंगे किसका काम अच्छा है अपने अधिकारियों के थ्रू, तो फिर केवल उन्हीं कर्मचारियों की सैलरी में वृद्धि होगी जिनका काम अच्छा है। और इसके लिए एक आइक्रोइड नाम का फॉर्मूला आने वाला है। आइक्रोइड एक अधिकारी थे एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में सेंट्रल गवर्नमेंट के, उन्होंने ये फार्मूला ईजाद किया था। तो ये फार्मूला भी अब आपको आने वाले टाइम में देखने को मिलेगा, और इसी फार्मूले के तहत जो है परफॉर्मेंस देखा जाएगा और उसके हिसाब से फिर सैलरी में वृद्धि की जाएगी। तो फ्रेंड्स, ये थी 8वें वेतन आयोग के बारे में जो नई जानकारी है वो। और
आप ये भूल जाइए कि जो नेक्स्ट वेतन आयोग आएगा और सबके लिए आएगा, ऐसा नहीं होने वाला है। और जो कुछ नई चीज़ें आ गई है उनके हिसाब से ही गवर्नमेंट जो नए कदम उठाएगी आगे 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 वाले वित्त कमीशन के लिए, और एक कुछ नए फार्मूलों के तहत अब सैलरी में वृद्धि होगी। जो डीए रेट जो बढ़ती है वो तो ऐसे ही बढ़ती रहेगी, महंगाई भत्ता बढ़ता रहेगा, लेकिन जो एकदम से जो हाइक आता है सैलरी में वो अब हर कर्मचारी के लिए आना मुश्किल हो जाएगा। तो ये थी इस वीडियो की जानकारी। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, इससे आपका नॉलेज बढ़ेगा, और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।